तो नमस्कार दोस्तों, चौतरफा बिकवाली के बाद मार्केट में लास्ट आवर में एक बाउंस बैक आया। क्या ये बाउंस बैक टिकने वाला है या ये बाउंस बैक केवल एक छलावा है? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या और क्यों मार्केट में इतनी पिटाई हो रही है। बाई 25,200 के ऊपर हम खुले, वहीं पे आसपास फिर गिरावट धड़ाम से हो गई 25,160 के आसपास, फिर वहां से बाउंस बैक आया 25,228 और फिर 25,200 को देखिए दिन भर उसी रेंज में घूमता रहा, लेकिन लास्ट साल में 25,200 के ऊपर गया और फिर ये 25,227 में आके क्लोज दिया। तो मोटा मोटी तौर पर ये माना जा सकता है कि 25,200 को रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट और फिर उसी रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, कल 14 तारीख है, वीकली एक्सपायरी होगा और एक अच्छा न्यूज आया है मार्केट में। वो अच्छा न्यूज क्या है? इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन इन सितंबर हिट्स 8 इयर्स लो में है, इज बिलो आरबीआई लोअर एंड ऑफ टारगेट रेंज। तो आरबीआई को जो चाहिए था वो मिल गया है। 8%, 8 साल के निचले स्तर पर महंगाई दर है। अब आरबीआई को लग रहा है कि रेपो रेट में कटौती होनी चाहिए। तो मार्केट के लिए ये सोने पे सुहागा वाला न्यूज है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो बता रहा है, देखिए फ्लैट कारोबार होने का संकेत दे रहा है 12 पॉइंट। हालांकि ये कोई नया नहीं है, गिफ्ट निफ्टी हमेशा इसी तरह से फ्लैट कारोबार करता है, दिखाता है, फिर डे हाई बनाता है लास्ट आवर में। तो आइए समझते हैं कि निफ्टी का आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ देखिए 25,227 पे आके क्लोजिंग दिया है। ये देखिए इसका हाई है 25,000, आज का जो हाई है 25,273। ये हाई एक इम्पोर्टेंट जोन है। कल अगर ये 25,273 के पार निकलता है तो बड़ी रैली पॉसिबल है मार्केट में, इसके ऊपर निकालना होगा मार्केट को। और अगर इसका लो है नीचे, ये लो है 25,150। 25,150 अगर टूटता है, नेगेटिव कैंडल बनता है तो नीचे बड़ी गिरावट पॉसिबल है। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, 25,273 के ऊपर बड़ी रैली और नीचे 25,150 राउंड फिगर के नीचे तगड़ी पिटाई। इन द बिटवीन मार्केट ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, इसी बीच में 100 पॉइंट में घूम सकता है। आते 15 मिनट्स के चार्ट में समझते हैं क्या मार्केट कहना चाह रहा है। ये रहा इसका हाई और ये इसका रहा लो। हाई और लो देख लेंगे। ये है 25,274 जो अभी डिस्कस कर रहे थे। 25,276 हर हाल में प्रोटेक्ट होके अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के चार्ट में और इसके हाई को निकालता है तो फिर ये 25,325 की ओर बढ़ सकता है। 25,325 बढ़ने के बाद मार्केट एक बड़ी रैली दिखा सकता है, फिर ये 25,400 की ओर भी बढ़ सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट के चार्ट में और उसके लो को तोड़ता है तो नीचे के लिए ये सपोर्ट लेने के लिए नीचे आएगा 25,156। 25,156 अगर टूटता है तो मार्केट तगड़ी पिटाई का शिकार हो सकता है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट 25,100 का है और उसके नीचे फिर 25,000 का इम्पोर्टेंट लेवल है। इनके सब 75 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेना है तो अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। बात कर लेते हैं पुट कॉल रेशियो की। तो ये गिर के 1 पे आ गया है, यानी एक तरह से ना तो अभी बियर मोड है ना तो अभी बुलिश मोड है। और इंडिया विक्स देखिए 1% बढ़ गया है, डर का माहौल थोड़ा बढ़ा है, 11 पे आ गया है। गिफ्ट निफ्टी अभी हमने डिस्कस किया, फ्लैट कारोबार का संकेत दे रहा है। कल जब मार्केट खुलेगा फ्लैट कारोबार हो सकता है
अमेरिकन मार्केट में तगड़ी पिटाई के बाद ये बाउंस बैक किया है। डॉ जोन्स 1.28%, S&P 1.47%, नैस्डैक 1.96%। वहीं यूरोपियन मार्केट जितने भी बाकी के हैं वो भी फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। जापान का मार्केट गिर गया है 1.01% और चाइना का मार्केट 1.52%। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। अब कल देखना होगा मार्केट इस न्यूज को कैसे किस तरह से रिएक्ट करता है। आरबीआई का जो अब एक प्रेशर बन जा रहा है रेपो रेट कट का, और साथ ही इन्फ्लेशन हमारा 8 साल के निचले स्तर पे हो गया। कैसा लगा जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।